I think we can start now. Absolutely, sir. I think so. I'm not sure. 36 people have already joined. Yeah, and I think they'll keep joining. So I Sure, think we sir. should start. It's time. Yeah. Definitely, sir. Definitely. I'll be more than happy to start. So, good morning, everyone. First of all, तो thank you for joining on specifically on Sunday morning. I know मैं आप लोग को आधे लोगों को तो नींद से उठा रहा हूँ, right? But thank you so much, guys. Just one thing I would like to ask all of you or tell all of you that because we are doing this session for the first time, more of a how to validate your idea and how to scale up your startup and so on and so forth, right? I really want one thing from all of you, whosoever are there, regarding their startups और जिनके पास कोई भी आइडिया है या कोई अपने स्टार्टअप पे वर्क कर रहे हैं, कोई भी सोल्यूशन है, सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर जस्ट इंटरैक्ट विद मी. मैं ये कोई सेशन आप लोगों को कोई प्रेजेंटेशन नहीं शो करने वाला. इट्स लाइक सच अ बोरिंग थिंग टू डू. आई रियली डोंट वांट कि मैं आप लोगों को बोर करूँ एक प्रेजेंटेशन दिखा के. आई रियली वांट इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन. आप लोग जितना मेरे से पूछोगे उतना प्रोबेबली आई विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेरीज. एंड कुछ क्वेरीज हो सकती है कि मेरे लिए भी थोड़ी न्यू हो, तो थोड़ा लर्निंग करते हैं एक दूसरे के साथ एंड वी विल एंजॉय. आई रियली वांट यू गाइस टू एंजॉय. प्लीज ये मत सोचना कि संडे सुबह सुबह आकर्षण सर आके पका रहे हैं. आई रियली डोंट वांट दैट. Okay, I want you to enjoy this session, learn new things, and probably grow together. Me as a mentor will also grow when I'll help you to grow your startup, right? So I want you and me grow together वाला concept. Please वो एक बारी देख लेंगे. जितना interact करोगे मेरे से, that would be more than appreciated. एंड प्रोबेबली वो आपके स्टार्टअप के लिए भी अच्छा होगा. आपके आइडिएशन, अगर कोई आप आइडिएशन लेवल पे हो, आपके लिए उतना अच्छा होगा. एंड प्रोबेबली फॉर मी एज वेल. सो इज दैट फाइन फॉर यू? चैट पे आप लोग लिख सकते हो कि इंटरैक्टिव बना ले. वुड दैट बी फाइन? यू गाइस टेल मी. I think this is fine. So before people start sharing the ideas, I think मैं एक मेरी तरफ से यस कि सर. just why do you uh, took this topic that why startup should डेफिनेटली सर, validate डेफिनेटली. their idea. हम यहाँ डेफिनेटली से सर, शुरू वो मैं करते हैं. 5-10 मिनट्स का पहले मैं एक बार डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि व्हाई आई टुक दिस आइडिया, दैट व्हाई स्टार्टअप शुड वैलिडेट एंड व्हाई वी आर हियर टुडे. So guys, there is a concept behind it. Why startups should validate your idea? I'll tell you the reason why. In India, every day, more than 200 startups are born. Just imagine 200 startups रोज, और born मतलब रोज register करवा रहे हो अपनी company. Okay? But the shocking thing is that more than 190 startups are failing. तो आप देख रहे हो सक्सेस रेशियो 2 to 3% है. वाई मतलब फेल क्यों हो रहे हैं स्टार्टअप्स? इतने सारे स्टार्टअप्स बॉर्न हो रहे हैं. अगर 200 स्टार्टअप्स आर बीइंग बॉर्न एवरी डे और 190 स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं, ऐसा क्यों? और दिस इज अ वेरीफाइड रिपोर्ट बाय स्टार्टअप इंडिया टीम. दिस इज अ वेरीफाइड रिपोर्ट. बट ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज हैपनिंग? उसका सिंपल रीजन ये है. ये नहीं कि स्टार्टअप्स फंड्स की वजह से मर जाते हैं या स्टार्टअप्स कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं बनाते, स्टार्टअप्स के प्रोटोटाइप अच्छे नहीं होते, प्रोडक्ट नहीं अच्छे होते, सर्विस नहीं अच्छे होते. नो, it's not like that. The only problem which the startups aren't doing is that they don't validate their idea. They don't see कि customers उनके solutions, whether उनके products हो या services हो, वो adapt कर रहे हैं कि नहीं. That is a major problem. So इसी को चलते मैंने ये टॉपिक डिसाइड करा है कि why startup should validate your idea, and I'll just tell you why validation is such an important thing. Okay, बिफोर आई टेल यू, सो जैसा कि मैंने बोला था कि आई मेक इट मोर इंटरैक्टिव, और मैं आपके आइडिया सुनने से पहले आई आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, आई रियली वांट यू टू टेल मी कि उसके आंसर्स आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो. आप लोगों ने माइक ऑन ऑफ करके बोलना, आप वैसे कर सकते हो जैसे यू गाइज आर कंफर्टेबल. बट आई रियली वांट यू टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू वुड बी कि स्टार्टअप के लिए फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट थिंग क्या है? व्हाट डू यू थिंक कि स्टार्टअप्स को सबसे पहले ये चीज देख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए, या उनके पास वो चीज होनी चाहिए
ताकि वो एक स्टार्टअप बना सके. एनीथिंग, यू कैन टेल मी एनीथिंग, एनीथिंग गाइस. What do you think is the first thing that a startup should look for? Okay, Pratyush is requirement, Devnanjan is idea, Shiv Sagar is smooth plan, Himinder Singh is identify the problem, Akarshan Mahajan is market group, JK Startups Association market need, the proceed for solution, market research, idea, basic plan to investment in market, idea, blue ocean strategy, oh my god, Sonia is idea, ma'am is saying opportunity analysis, make a business plan, target problem and solution. Anyone else guys? कुछ भी आप लोगों को क्या लगता है कि वो जो फर्स्ट चीज होनी चाहिए कि ये स्टार्टअप के माइंड में जरूर हो, ये सबसे पहली चीज अगर हमने कर ली तो हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे. व्हाट डू यू थिंक? एनीवन एल्स? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. सो मिस्टर टी राधाकृष्ण वेनी is saying finance requirements. ये पैसे वाला आदमी है, इनसे दूर रहना. He is typical Indian. Okay, vision and execution plan, how to solve customer problem, passion and urge to make a difference, JK Startups Association, need and what, demand and supply, customer, sustainable. Okay, so I'll just tell you what is the first thing. Most of the people, including Swarkar sir has said correctly, first we need to identify the problem. जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो आप लोगों ने बोला, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें नहीं है रिक्वायरमेंट. एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, वेदर इट्स अ स्मूथ प्लान, वेदर इट्स एन आइडिया, वेदर इट्स द प्रोसीड फॉर सोल्यूशन, वेदर इट्स द बेसिक प्लान, whether it's blue ocean strategy to implement, whether it's the opportunity analysis, everything is needed. But unless you don't have a problem, how can you go for a solution? So the first very very important thing is to identify a problem. So जो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि 200 स्टार्टअप्स आर बीइंग बॉर्न एवरी डे और 190 फेल हो रहे हैं. वो लोग क्या करते हैं, उनके दिमाग में होता है कि यार प्रॉब्लम हम लोग बाद में देख लेंगे, सबसे पहले हम आइडिया पे घुसते हैं. मेरे को लगता है मेरा ये आइडिया बहुत अच्छे से चलेगा. अरे आपको लगता है वो आइडिया, यू आर नॉट श्योर वेदर वो मार्केट एक्सेप्ट कर रही है वो आइडिया की नहीं. सो दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि मार्केट की पहले आप एक्सेप्टेंस देख लो कि मार्केट एक्सेप्ट कर रही है उस सोल्यूशन को जिसकी तरफ आप जा रहे हो कि नहीं. दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू सी, राइट. So JK Startups Association told me yesterday night that there are many startups, and I believe there are many startups. Guys, it's all a request from my side, whosoever has started already, and अगर उन्होंने ये चीज़ जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ आप लोगों ने नहीं करी है, so please do it, because I'll tell you why. Because इस जो अभी हम लोग एक मैं थ्योरी आप लोगों को बताऊंगा, अगर वो आप थ्योरी इम्प्लीमेंट करते हो, ट्रस्ट मी गाइज, within 6 months you will see a difference in your अगर आप लोग अभी से ही थोड़ा रेवेन्यू कमाना शुरू करते हो, so maybe you will get more revenue. अभी से ही अगर आप लोगों ने कुछ कस्टमर देख लिए हैं, you will get more customers. So trust me, you will see a difference and you will customize the business plan accordingly. और प्लीज एक और चीज की रिक्वेस्ट है, ये मत सोचना कि मैंने ये बिजनेस प्लान बना लिया है तो चाहे वो स्वारकर सर हैं, चाहे वो मैं हूँ, या चाहे वो एनीवन हु इज सेइंग कि आपको ये शायद चीज चेंज करनी पड़ेगी, नहीं मैं नहीं ये चेंज करूंगा. डोंट बी रिजिड अबाउट योर बिजनेस प्लान. यू नीड टू रिफाइन योर बिजनेस प्लान every day. Every big firm, every big corporate, every big unicorn change their business strategy every day. Trust me, it's a valid thing और मैं आप लोगों को इसके proof दे सकता हूँ, right? So it means sellability of the solution to the problem you identified. Absolutely, sir. So the first stage is to identify a problem. And once you have identified the problem, then you go on to the next step, which is idea generation. अब इसके बीच में भी गैप है. सो आई जस्ट टेल यू अ होल लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप. लाइफ साइकिल हम लोग कहते हैं ना, बचपन में 3rd 4th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते थे फूड चेन. वैसे ही वो एक फूड चेन एक पूरा लाइफ साइकिल होता है, राइट? वैसे ही स्टार्टअप्स का एक पूरा लाइफ साइकिल है. सो स्टार्टअप लाइफ साइकिल में क्या होता है, सबसे पहला वी विल आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कैन बी anything related to your, whether it's environment, whether it's education, whether it's financial transactions,
It can be anything, any problem, maybe personal, maybe professional, any problem आप लोगों को जो वैलिडेट मिली। अब इसमें मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स के पहले एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम कैन बी, जैसे बहुत सारे, आई नो दैट देयर वुड बी पीपल कमिंग फ्रॉम जम्मू, कमिंग फ्रॉम कश्मीर, और मे बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। सो इंडिया में बहुत बिफोर लॉकडाउन देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक लेट्स जस्ट से पोल्यूशन। सो पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, राइट? वो कोई भी किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में हो, उसको 70% वो पोल्यूशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, राइट? क्योंकि वो एयर जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो क्या उसको हम लोग एयर को प्यूरिफाई करके जब हम लोग इनहेल करें, क्या उसको हम ठीक कर सकते हैं? यस, देयर आर मेनी सॉल्यूशंस फॉर दैट, राइट? कुछ वो मास्क आने शुरू हो गए हैं, ठीक है? नॉस्ट्रल्स के अंदर एयर फिल्टर्स आने शुरू हो गए जो आप नॉस्ट्रल्स के अंदर डाल सकते हो। सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स नियर बाय यू विच यू कैन आइडेंटिफाई। अब प्लीज ये प्रॉब्लम्स को ऐसे मत देखना स्पेसिफिकली टू द स्टूडेंट्स या टू द रिसर्च स्कॉलर्स कि आप लोग ऐसे बोलो कि यार हमारे यहाँ ना इसमें मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, राइट? या मेरी ये थीसिस में मैं अच्छे मार्क्स नहीं ले पाया। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर्सनल प्रॉब्लम इज डिफरेंट। हाँ, कोई अगर लेट्स जस्ट से इफ यू आर अ engineering pursuing student, and by chance you say that I'm like let's just say you are a computer science student and आप लोग C++ सीख रहे हो, और C++ में आपके 100 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं, एंड वहां पर ही पूरे बच्चों के जितने भी आपकी क्लास के बाकी सबके एवरेज स्कोर्स या अच्छे स्कोर आ रहे हैं, 70, 80, 90, मे बी समवन गेटिंग 100 आउट ऑफ 100, बट यू आर गेटिंग 10। सो दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग। बट अब इसी को अगर सोल्यूशन को हम लोग यहाँ पे लेकर चले, ये चीज एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे कि पूरी क्लास के पूरा जो कंप्यूटर साइंस का पूरी क्लास है उनके ही C++ में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ रहे, या मतलब मे बी 90 नहीं आ रहे, 80 नहीं आ रहे, मे बी एवरीवन इज गेटिंग फेल्ड, या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर गेटिंग फेल्ड, देन यस दैट्स अ प्रॉब्लम। कि आप लोग कहते हो कि मेरे क्लास के 100 बच्चे हैं अगर, तो 100 के 100 बच्चों में से 90 पीपल आर गेटिंग फेल्ड, मतलब दिस इज अ प्रॉब्लम। दिस इज, ये नहीं हो सकता ना कि सारे बच्चे नहीं पढ़ते हो, राइट? सो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो उसको सॉल्व करने के लिए हाउ विल यू गो फॉरवर्ड? अब उसको सॉल्व करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशंस इफ यू कैन थिंक। फर्स्ट सोल्यूशन, पहले तो उसकी आप प्रॉब्लम वैलिडेट कर लो। आपको प्रॉब्लम दिखी, आपने बोला कि यार मेरे हिसाब से मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं 100 में से मतलब 50 भी नहीं ला पा, ये मेरे को लग रहा है पूरी क्लास की, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी के भी 50+ नहीं आ रहे, मेरा फ्रेंड सर्कल इतना भी नालायक नहीं है, राइट? कुछ तो है। तो मैं बाकी क्लास से भी जाके पूछता हूँ। आपने बाकी क्लास से जाके पूछा, उनसे पूछा कि क्या आपके भी 100 में से मतलब 50+ आ रहे कि 50+ नहीं आ रहे? तो सारे बोलते कि 50+ नहीं आ रहे हमारे। सो वो कहते कि मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आपको इतना पता चल गया, आपने वैलिडेट भी कर ली। सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टअप लाइफ साइकिल में you have identified a problem, then validate that problem. And how will you validate that problem is talking to the people who are facing the same problem. So this is very very important. अब आपने देखा कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे और साथ में और बच्चों के भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं कैसे वैलिडेट करूं वो चीज? सिंपल है, उनसे पूछो। ask them that are you facing the same challenge, are you facing the same problem or not? वो कहते हैं yes you are facing, then you are on the right path. So you have identified a problem, you have validated a problem. Now on to the third step, that is idea generation. अब बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि how will I get the idea? Many people, maybe if you are अभी मतलब around 40 people में से आप लोगों में से बहुत सारे हो सकते हैं कि who are at the ideation stage level person, जो अभी जिनके दिमाग में ideas है but they are not sure whether that idea will actually go ahead and make a good startup or not. बहुत स्टार्टअप्स को ऐसा लगता है कि स्टार्टअप खोलना ना एक रिस्क है। ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू डू दीज थिंग्स पर्सनल लेवल, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम फॉर मोर देन 5 years, एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट लाइक दैट कि आप लोगों को लगे कि startup is a risky thing. It's not if you are actually going for the correct measures. अगर आप सही मेजर्स ले रहे हो, ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्रॉब्लम मिल गई, प्रॉब्लम वैलिडेट हो गई, नाउ यू आर गोइंग फॉर द आइडिया। अब आइडिया कैसे आ सकता है? आइडिया बहुत सिंपल है कि आप लोग कहते हो कि जैसे आप उसी क्लास में हो
एंड यू से कि मेरे को लगता है हम लोगों को ना मतलब मे बी सी अगेन देयर कैन बी एन न्यूमरस थिंग्स प्रॉब्लम्स एन न्यूमरस प्रॉब्लम्स हो सकती है. मे बी समटाइम्स योर टीचर is not good, maybe sometimes your teacher is not assigned to you into the class, maybe it can happen like that कि जो क्या बोलते हैं टीचर का पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा नहीं है इसलिए पूरी क्लास को समझ में नहीं आ रहा. हो सकता है कि कहीं ना कहीं यू गाइज आर लैकिंग विद इन योरसेल्व्स कि आप लोगों को आप लोग नहीं घर जाके पढ़ रहे हो. देयर कैन बी एन न्यूमरस प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स. तो उसको सॉल्व करने का सिंपल सोल्यूशन आप कहते हो कि यार मेरे यहाँ पे ही ना एक ट्यूशन टीचर है उससे पढ़ लेते हैं. बट पूरी क्लास तो नहीं पढ़ सकती, तो पूरी क्लास कैसे पढ़ सकती है? अब आप फिर पूछना शुरू हो गए क्लास से. सो दिस इज द एक्टिविटी by which you can get a good validated idea is you talk to people again. जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उनसे ही क्वेश्चन पूछो कि आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन होना चाहिए. फ्यू विल से कि मेरे यहाँ पे ट्यूशन टीचर है उनसे जाके पढ़ लेते हैं. फ्यू विल से यूट्यूब में फ्री लेसन है, यूट्यूब से पढ़ के साथ में पेपर दे देंगे. फ्यू विल से चलो यार डायरेक्टर या प्रिंसिपल या डीन को जाके कंप्लेंट करते हैं, दे माइट असाइन अस अ न्यू गुड टीचर. Few will say कि let's go together into the market and identify who is the best teacher for the subject और उनसे जाके सारे पढ़ते हैं और उनको फीस देते हैं. There can be again n number of solutions. कुछ कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, कुछ कहते हैं ऑफलाइन पढ़ लेते हैं, कुछ कहते हैं मैं पर्सनल ट्यूशंस ले लूंगा, राइट. बट आप लोगों के पास अभी इतने सारे solutions हो गए, you have like around more than 5-6 solutions. अब वैलिडेट करके अगर आप एक आइडिया इसको बना लो, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिस आइडिया इज कॉल्ड एज ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो इफ यू ब्रेनस्टॉर्म दिस आइडिया टुगेदर विद ऑल द अदर 50 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, और आप एक स्पेसिफिक एज अ लीडर आप एक स्पेसिफिक आइडिया को तोड़ मरोड़ के एक बढ़िया सा आइडिया बना लो, you will land you will have a solution. You will land up being the best solution which can actually provide the solution for the problem. So इसमें कैसे, why I am saying this, आपको अब कोई बोलता है कि YouTube में फ्री लेसन सीख लेते हैं, कोई बोलता है ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, कोई कहता है कि ट्यूशन टीचर से पढ़ लेते हैं. क्या मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म एक बना सकता हूं जो कि तीनों का इंटीग्रेशन करके आ जाए, कि फ्री में भी लेक्चर्स हो, किसी ने अगर प्राइवेट लेक्चर्स देने हैं वो भी हो. सो मैंने एक एड टेक का सोल्यूशन बना दिया ऐसा विच इज वैलिडेटेड. मेरे को मतलब प्लेटफॉर्म के लिए कस्टमर्स चाहिए नहीं. मेरे ऑलरेडी 100 बच्चे मेरी क्लास में लेने के लिए शुरू है, मैं अगर उनसे 500 रुपए भी लूँ तो मेरे पास तो ऑलरेडी पैसे आ गए. आई विल ऑलरेडी अर्न 50,000 रुपीज. सिंपल सोल्यूशन, इट्स अ वेरी सिंपल सोल्यूशन. बट क्यों ये चीज हमने करी? क्योंकि हमने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम वैलिडेट करी, आइडिया निकाला, एंड देन उन्हीं बच्चों से पूछ के हमने वो आइडिया वैलिडेट भी करवा लिया. So you got 4 things at the very start of the startup life cycle, that you have identified a problem, validated your problem, got the best idea by brainstorming activity, and validated that idea as well. And then आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे जहाँ पे आप बिजनेस प्लानिंग करोगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनालिसिस. ठीक है, आप लोग प्रोडक्ट बनाना शुरू करोगे, आप लोग सर्विसेज देना शुरू करोगे. दैट कैन गो ऑन एंड दैट कैन गेट रिफाइंड एज आई सेड अर्लियर. बट आइडिया वैलिडेशन और प्रॉब्लम वैलिडेशन, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे ही हम बोलेंगे व्हाई स्टार्टअप शुड वैलिडेट योर आइडिया. अगर आप लोग उस कैटेगरी में नहीं आना चाहते जहाँ पे आपको कि मेरा स्टार्टअप नहीं चला या मेरे स्टार्टअप को मार्केट नहीं मिली, ऐसा नहीं होता. सो अगेन अ प्रूवन थ्योरी फ्रॉम माय साइड, you talk to 100 people. So जो भी startups हैं अभी, whether they are at mature stage, whether they are at the initial stage, whether they have solved a problem, whether they have done the market analysis, everything good for you. But if you haven't done this activity, please do it from today itself. Talk to 100 people about the problem you are solving. Talk to 100 people minimum. और स्ट्रेंजर होने चाहिए, वो आप लोगों के कनेक्शन में नहीं होने चाहिए, आप एकदम स्ट्रेंजर होने चाहिए. क्योंकि आप लोगों के अगर फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स होंगे वो मे भी आपके साथ हाँ चलो ये बना हो जाएगा, ऐसा नहीं. 100 डिफरेंट स्ट्रेंजर लोगों को पकड़ो, उनका नेम लो, एक गूगल फॉर्म बनाओ, उनका नेम लो, उनका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, अगर वो देने में कंफर्टेबल है तो वो लो. उनसे पूछो कि ये मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, ठीक है, आपको लगता है प्रॉब्लम है. पहले तो एक प्रॉब्लम का ही एक वो बना लो गूगल फॉर्म और उनसे भरवा लो. इफ
आउट ऑफ 100 70 पीपल 70%, मतलब आपके टोटल मार्केट रिसर्च के हिसाब से 70% कहते हैं कि यस दिस इज अ प्रॉब्लम, वेरी गुड, देन गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो अगर 70% लोगों ने आपका प्रॉब्लम वैलिडेट कर दिया है ना, दैट इज ग्रेट। इफ 70% पीपल ने आपका प्रॉब्लम वैलिडेट नहीं करा, फिर आप कह सकते हो कि यार वो शायद प्रॉब्लम सबको नहीं आती। और मतलब ये नहीं मैं बोल रहा कि अगर कोई एडटेक रिलेटेड सोल्यूशन है तो आप स्ट्रेंजर एज इन किसी भी अंकल से पूछ लोगे, नहीं ऐसा नहीं, आप स्टूडेंट से ही पूछोगे। आपको एक बार वो पहले मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम किस किस को फेस होती है, और उनसे जाके वही प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है। Okay, so that is very very important. So out of 100, 70% should say that yes, there is a problem, there is a lack what we are doing currently. Now अब आप एक और गूगल फॉर्म बनाओ, वो बनाओ आप आइडिया का। आप अपना आइडिया उन्हीं 100 लोगों के पास लेकर जाओ, ठीक है, या 1970 लोगों के पास लेके जाओ, 70% लोगों के पास जिन्होंने बोला ये प्रॉब्लम है, और उनको अपना आइडिया सुनाओ और उनसे पूछो, गाइस डू यू थिंक दैट दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम व्हिच यू गाइस एंड मी एज अ स्पेसिफिक पर्सन आर फेसिंग। अगर उसमें से, अब नाउ लिसन टू दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों के पास नोट पैड या कुछ भी है, नोट प्लीज नोट इट डाउन। आउट ऑफ 70% उसका 30% अगर लोग बोल देते हैं कि यस यू नो दिस इज अ प्रॉब्लम, और आपका जो आइडिया है दैट इज रियली ग्रेट, इट विल सॉल्व, तो यू आर वेल go you are really at the right direction, and you can go ahead with your idea to the prototype stage development or to the market analysis और जो भी है नेक्स्ट स्टेप। लेकिन फर्स्ट थिंग आप लोगों ने यही करना है, प्रॉब्लम वैलिडेट करना है। 70 लोगों ने यस करनी है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और उस 70 का 30% एटलीस्ट लोगों ने बोलना है कि यस योर आइडिया इज करेक्ट, यू कैन गो अहेड। और बहुत सारे आप लोगों में से आई नो बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि सर अगर उसने हमारा आइडिया चुरा लिया तो? ऐसा कुछ नहीं होता, आइडिया चुराना कुछ नहीं होता, ये अपने दिमाग से निकाल दो। अगर कोई आइडिया चुरा भी लेगा ना, आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस और उनका एग्जीक्यूशन प्रोसेस टोटली डिफरेंट होगा, टोटली डिफरेंट। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ऑलमोस्ट दिखते दोनों बाहर से सेम है, कि सेम कॉन्सेप्ट है, ई कॉमर्स है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन जाओ शॉपिंग कर सकते हो, कोई भी मटेरियल कहीं से भी मंगवा सकते हो, बट दोनों का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है बहुत डिफरेंट है, बहुत बहुत डिफरेंट है अंदर से, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गो अहेड विद अ टिपिकल टाइप ऑफ अ सोल्यूशन जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। एंड उससे क्या होगा, अगर आपके पास 70% में से 30% जिन्होंने आपका आइडिया एक्सेप्ट कर लिया ना, उनका आप डेटाबेस अपने पास रख लो, तो आपको पता है जब एक बारी सोल्यूशन आप निकाल दोगे मार्केट में, आपको सिर्फ वो सीधा 30 लोगों को पकड़ना है, 20 लोगों को पकड़ना है जो आपका आइडिया सिलेक्ट करके बैठे हुए हैं। एंड व्हाई आई हैव सेड, व्हाई आई हैव टेकन ओनली 30%, बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे वो कहेंगे नहीं आपका आइडिया चलेगा नहीं, क्योंकि दे आर अफ्रेड ऑफ इनोवेशन, दे आर अफ्रेड ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, दे आर अफ्रेड ऑफ अडेप्टिंग द चेंज। सो बहुत सारे लोग होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है डीमोटिवेट नहीं होने का। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अच्छा आप ये ऐसा आइडिया तो निकाल रहे हो, बट इसकी कॉस्टिंग क्या होगी? अब टिपिकल इंडियन माइंडसेट है, पैसे वाली बात वो करेगा ही, और जब पैसे वाली बात करेगा आप बोलोगे कि यार इसका ना मैं सोच रहा हूँ मैं रफली अराउंड 500 रुपीज रखूंगा चार्ज। ले जैसे आपने एक सोल्यूशन बनाया, आपने बोलते 500 रुपीज रखूंगा, तो वो बोलेंगे नहीं यार बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा, और वो उसी टाइम चले जाएंगे। तो आपको ये भी पता चल जाएगा आपकी रिपोर्ट के हिसाब से कि वो सोल्यूशन आप महंगा दे रहे हो लोगों के हिसाब से कि नहीं दे रहे। So you'll get a good amount of database even before launching your product into the market. So that is very very important. और आप खुद देखो ना यार, मतलब 134 करोड़ लोगों की जनता है भारत देश में, और अगर भारत के ही 134 करोड़ में से आप 30% लोगों को पकड़ लो ना, you have the market, you have the market. So it's just a request that whenever you are going to start your startup, validate even launch it. कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करवाने पहले, सब कुछ करवाने से पहले वैलिडेट करो, मार्केट रिसर्च अच्छे से कर लो, वैलिडेट कर लो अपनी प्रॉब्लम, अपनी आइडिया को। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी ना, इजीली अपना स्टार्टअप लॉन्च करो बेफिक्र होके। आई प्रॉमिस यू, अगेन दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, 75% ऑफ यू विल सक्सीड। कितना आगे जाओगे ये मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि आप लोग रेवेन्यू स्टेज तक जरूर पहुंच जाओगे। रेवेन्यू से पहले भी बहुत स्टार्टअप्स मर जाते हैं जो कि
अपने क्या बोलते हैं प्रोटोटाइप स्टेज पे, उनको लगता है कि आए अब मैंने एक रोबोटिक आर्म तो बना दिया, इसके लिए मुझे और फाइनेंसिस चाहिए, शायद ये बन नहीं पाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. So it's a request. You validate your idea first. I hope everyone is clear. Any doubts, guys? Please message me. Anyone has any doubts that why startups shouldn't or should validate your idea? कुछ भी आप लोगों को लगता है? Anyone? No doubts. You are simply rocking the show. Please go ahead. Thank you so much. Thank you. So, guys, that was the first thing, which is really was really important. And regarding this, I have a presentation ready. I'll share with Dr. Swarkar or maybe Swati ma'am after after our webinar gets over, because as I said that I really wanted this to be an interactive thing. तो मैं आप लोगों को वो दे दूंगा प्रेजेंटेशन, आप लोगों को देख लेना. कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. So it's really easy to reach out to me, and मतलब आप लोगों की सारी queries मैं easily solve कर दूंगा. अगर अभी by chance, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि कुछ लोगों के शायद signals नहीं आ रहे हैं, तो मे बी आफ्टर मतलब आप मुझे कोई प्रॉब्लम भी आपके साथ अपना नंबर करने में, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. Okay, so there is one thing that any tip on how to target market for R&D. See, target market is very easy to identify. अब आपको पता है कि आपका सोल्यूशन किसकी तरफ है. आपका सोल्यूशन जो भी आपका आइडिया है, आपको उसका इजीली ये तो पता होगा कि कौन से मार्केट में आप जा रहे हो. मे बी हो सकता है आप फिनटेक में जा रहे हो, मे बी एडटेक में जा रहे हो, मे बी इंडस्ट्री 4.0 में जा रहे हो, मे बी आप बहुत इजी सोल्यूशन एक ई कॉमर्स बना रहे हो, या जो भी आपका आइडिया और आपको लगता है कि एक एंड कस्टमर बैठा है उस आइडिया को लेने के लिए. वहां पे आप अपने घर वालों से भी पूछ सकते हो कि मॉम डैड या क्या बोलते हैं, कोई अगर आपका कोई बच्चा है आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि बच्चों के भी. सो गाइस, नेवर थिंक कि योर आइडिया इज ग्रेट और नॉट. ठीक है, कोई अडेप्ट करेगा नहीं करेगा. हो सकता है कोई ट्रेडिशनल पर्सन हो आपके फैमिली में, कोई ओल्ड मेंबर हो हु इज लाइक योर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, उनको वो आइडिया शायद बहुत अच्छा लग जाए और वो शायद अपने और अच्छे टिप्स देते, बिकॉज द बेस्ट स्टार्टअप इज ट्रेडिशनल प्लस इनोवेटिव सोल्यूशन कंबाइंड टुगेदर. ऑलवेज रिमेंबर दिस. एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट अगर चले जो कि मार्केट को अडेप्ट कर सके, और एक इनोवेटिव सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है उसको हम लोग और इनोवेटिव कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज हाउ. सो आप लोगों को बता दूं हाउ दी स्टार्टअप्स आर मेड. ठीक है, जो व्हाट आर दी 4. सो बहुत सारे लोग अगेन ये मेरे से ना क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार्टअप एंड अ बिजनेस. I'll tell you today what is the difference between these two things. So the first difference between the startups and the businesses, that startups में सबसे पहले क्या चीज होती है कि scalability, कि कितनी जल्दी स्केल कर सकता है एक स्टार्टअप. ठीक है, और स्केल कैसे कर सकता है, जब वो सेकंड फैक्टर. सो स्टार्टअप विल यूज द सेकंड फैक्टर एज वेल, जब वो टेक्नोलॉजी यूज करेगा. जब वो टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी कैन बी एज सिंपल एज एक एप्लीकेशन और एक वेबसाइट बनाना. दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कोई रोबोट बना रहे हो, सिंपल एक एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाना. बहुत सारे, अब जम्मू रीजन में ही मेरे को पता है देयर आर अ लॉट ऑफ स्वीट शॉप्स विच इज गोइंग ऑन सिंस 50 years 30 years 100 years, बट शायद वो सिर्फ एक ही स्वीट शॉप बना के बैठे हैं. तो क्या उस स्वीट शॉप को हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं? यस, अगर हम लोग वो वेबसाइट बना दें और हम लोग क्या बोलते हैं कोई ऐसा एक बॉक्स बना दे जहाँ पे स्वीट 2 दिन से पहले खराब ना हो. ठीक है, क्या दिस कैन दिस सोल्यूशन बी अप्लाइड? क्या हम लोग एक ऐसा सोल्यूशन बना सकते हैं? जस्ट इमेजिन. एंड अगर हम लोग बना सकते हैं तो वो स्वीट शॉप कितने इजीली पैसा कमा सकता है. ठीक है, क्यों? क्या करे, उसने ट्रेडिशनली वो लोगों को स्वीट खिला रहा है, लेकिन उसने एक इनोवेटिव सोल्यूशन बना दिया. ठीक है, जहां पे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को पकड़ रहा है. So again, these 3 factors is very important, and the 4th factor is disruption. So scalability, innovation, technology and disruption. Disruption मतलब कैसे आप मार्केट को हिला डाल रहे हो, राइट? हाउ आर यू डिसरप्टिंग द मार्केट? जो ट्रेडिशनल सोल्यूशंस है मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, आप उसको कैसे चेंज करके एक इनोवेटिव सोल्यूशन के थ्रू उस मार्केट को हिला रहे हो. जैसे बहुत सिंपल, मैं आप लोगों को एक और बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ. लाइक देयर, हम लोग पहले कितना एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, कितने सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री में हम लोग ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स यूज करते थे. लेकिन एक
नेटवर्क ऐसा है जिसने एक तरीके से मार्केट को डिसरप्ट कर दिया. एंड व्हाट इज दैट प्लेटफॉर्म? एज सिंपल एज जियो. रिलायंस ने अपना जियो निकाला. उन्होंने स्टार्टिंग में सबको बोला कि हम लोग फ्री में दे रहे हैं इंटरनेट, फ्री में कॉलिंग दे रहे हैं, तुम्हारे को फ्री में पैसा दे रहे हैं. उन्होंने फ्री कॉन्सेप्ट निकाल दिया. ठीक है, उन्होंने सारे के फ्री कॉन्सेप्ट निकाल के उन्होंने आधी से ज्यादा मार्केट एक्वायर कर ली. एंड दे हैव डिसरप्टेड. जो शायद 25 सालों में एयरटेल इंडिया में नहीं कर पाई थी, उन्होंने वो 5 इयर्स के अंदर अंदर कर दिया. राइट. सो दिस इज हाउ दे क्रिएटेड डिसरप्शन. नो डाउट उनके पास ये, अब ये मत बोलना कि उनके पास पैसा था तो दे कुड डू इट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. दे हैड एन इनोवेटिव आइडिया और उन्होंने वो मार्केट कॉन्सेप्ट देख लिया था, मार्केट थ्योरी देख ली थी. सोचो हम लोग एयरटेल का इंटरनेट रिचार्ज कराते थे किसी टाइम पे 100 MB के लिए शायद हमारे को 30 रुपीज या 40 रुपीज देने पड़ते थे. राइट. आज शायद वो चीज कहीं ना कहीं अब सस्ती हो गई है, वरना किसी टाइम पे तो हमारे कितने पैसे लगते थे. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप लोग मार्केट वैलिडेट जरूर कर लो और अपने स्टार्टअप्स में ये 4 चीजें जरूर अपना लो. और ये जरूरी नहीं है कि HR, बट वन ऑफ दीज थिंग्स शुड बी देयर. दैट इज टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या इनोवेशन होना चाहिए, या आप कैसे डिसरप्ट कर रहे हो मार्केट को उसका थ्योरी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट प्रूवन होना चाहिए वो. ठीक है, या आप कितनी जल्दी स्केल कर पा रहे हो. सो एनी ऑफ दीज थिंग्स कैन एक्चुअली टर्म यू एज अ स्टार्टअप इफ यू आर अप्लाइंग दीज थिंग्स. राइट. एंड जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वैलिडेशन इज अ मस्ट. अगर आप लोग अपने स्टार्टअप्स को वैलिडेट नहीं कर रहे हो, सो आई एम रियली सॉरी, यू आर नॉट एट द राइट डायरेक्शन. सो वैलिडेशन ऑफ योर स्टार्टअप इज अ मस्ट. एंड आई प्रॉमिस यू गाइज, आप लोग हर चीज, जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बोल रहा था कि भाई बिजनेस प्लान रोज कंपनीज चेंज करती है अपना. आप सिंपल एग्जांपल देख लो, पेटीएम है. अब हम लोग पेटीएम को बोलते हैं इट्स दी वन ऑफ द बेस्ट यूनिकॉर्न्स. ठीक है, यूनिकॉर्न्स मतलब $1 बिलियन कंपनी. क्यों एक ऐसा क्या बोलते पेटीएम एक ऐसा बेस्ट यूनिकॉर्न क्यों माना जाता है इंडिया का? उसका सिंपल रीजन ये है कि उसने मार्केट के हिसाब से अपना बिजनेस प्लेटफॉर्म बदला. सो मार्केट नीड्स उसने अपनाते रहे. सो पहले पेटीएम किस लिए था? पहले पेटीएम सिर्फ एक ये था कि आप अपने मोबाइल से रिचार्ज कर सकते हो. फिर उन्होंने क्या लाया? उन्होंने अपनी थ्योरी लिया कि नहीं, सिर्फ आप मोबाइल रिचार्ज नहीं कर सकते, आप बहुत चीजें रिचार्ज कर सकते हो. फिर उन्होंने बोला नहीं, आप रिचार्ज भी नहीं कर सकते, आप लोगों का कोई बिजली का घर का बिल है, आप लोग वो भी दे सकते हो. उन्होंने टाई अप करना शुरू कर दिया. फिर उन्होंने बोला अच्छा, आप लोगों को ऑनलाइन नीड्स रहती है और चीज़ों की, आप लोग ई कॉमर्स मार्केट खोल दिया. फिर उन्होंने अपने बैंक्स खोल दिए. अब बैंक्स में वो FD खुलवाते हैं, इंश्योरेंस खुलवाते हैं. सो हर दिन वो अपना मार्केट अडैप्शन करी जा रहे हैं लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग. एंड पेटीएम के इस टाइम पे मोर देन आई थिंक सो, क्योंकि पेटीएम के अपना गेम्स की एक अलग एप्लीकेशन बनी हुई है, पेटीएम की इंश्योरेंस का एक अलग बना हुआ है प्लेटफॉर्म. सो पेटीएम हैज मोर देन आई थिंक सो 25 प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ. मतलब 25 डिफरेंट आइडियाज उन्होंने इंटीग्रेट करा हुआ एक प्लेटफॉर्म के अंदर. जहां पे उन्होंने सिर्फ एक से स्टार्ट करा था, आज शायद 25 अलग अलग चीजें हैं. सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को बिजनेस मॉडल के रिगार्डिंग रिजिड नहीं होना, बट जो आपकी मार्केट कह रही है. सो मार्केट क्या है? जो आपका आइडिया वैलिडेशन कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हाँ लोगों को ये चीज चाहिए, दीज आर द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द पीपल. ठीक है, मैं उसको अपने इंटीग्रेट कैसे कर रहा हूँ. सो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. The generation of unicorns is over. Now it's the time for unicorns. I just see again, Prithvi, I'm not sure how you are saying the generation of unicorns is over, because in every 2 months we are seeing that if you go through the reports correctly, every 2 months at least 5 unicorns are being born. So बहुत सारे unicorns है, ऐसा नहीं है. It's just about seeing, क्योंकि investments को कैसे, अच्छा absolutely it's just a random thing, I got a point, but आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को पता है इन्वेस्टर, सो आई एम वर्किंग विद अ वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म एज ऑफ नाउ, एंड लिटरली हम लोग इन्वेस्ट करते हैं. हम लोग इन्वेस्ट जब करते हैं स्टार्टअप्स के अंदर, कैसे करते हैं, क्या सोच के करते हैं? हम लोग ये सोच के करते हैं कि हमारे को कितनी जल्दी रिटर्न आए. आप लोगों को मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि क्यों इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं, फटाफट एग्जिट करते रहते हैं. आप लोग देखते होंगे एग्जिट मतलब कि क्यों इन्वेस्टर्स फटाफट इन्वेस्टमेंट डालते हैं स्टार्टअप पे और शायद 3 से 5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट निकाल के चले जाते हैं. उसका मैं आपको थ्योरी बताता हूँ. आज अगर एज एन इन्वेस्टर आप सोचो, आप लोग भी एक इन्वेस्टर हो. ठीक है, मान लो आप लोगों के पास 10 लाख रुपए, आप लोग चाहते हो यार उस 10 लाख का मैं किसी तरीके से 3x बना लूँ 30 लाख. कैसे कर सकते हो? बहुत सारी चीजें हैं, मतलब गवर्नमेंट देती है कि आप
एफडी करा लो, आपको 7% इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग म्यूचुअल फंड्स में डालो, उसमें हाई रिस्क लो रिस्क आते हैं, पता नहीं कितना पैसा मिलेगा। स्टार्टअप्स में डालने का रिस्क है, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टार्टअप है जो कि वैलिडेटेड स्टार्टअप है और अच्छा रेवेन्यू कमा रहा है और उसकी आप स्केलेबिलिटी ग्रोथ देखते हो, तो आप उसके अंदर वो 10 लाख रुपए लगाओ। ठीक है, एंड 3 साल तक भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट कि वो 10 लाख रुपए मैंने 3 साल कहाँ रखे। ठीक है, वो थ्री वो 3 इयर्स के लिए अगर आप भूल गए हो, ठीक है, और 3 साल बाद आप वापस आओ और उस स्टार्टअप को पूछो कि आपने क्या करा है, आई प्रॉमिस यू उसने 10 लाख का 50 लाख बना दिया होगा आपका इजीली। क्यों? अगर वो वैलिडेटेड स्टार्टअप है तो, अगर उसके पास आप उसको हेल्प भी कर रहे हो एज ए स्ट्रेटेजिकली। सो हर इन्वेस्टर ये जरूर देखा है कि कितनी प्रूवन थ्योरी है उस स्टार्टअप की, चाहे वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हो या 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हो, हर इन्वेस्टर ये जरूर देखता है। हर इन्वेस्टर ये जरूर देखता है कि कस्टमर्स जो है वो कितना बाय आउट कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट मिल रहा है उनको एक सोल्यूशन से। सो अगर आप जब भी अपना सोल्यूशन बना रहे हो, प्लीज ऐसा वो चलाना, आइडिया अपना चलाना या अपना इतना ब्रेन यूज करना कि अगर आप इन्वेस्टर हो, क्या आप अपने स्टार्टअप में खुद उतना पैसा डालना चाहोगे जितना एक्चुअली में क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे अंदर मेरे स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करें। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, right? It's a request. Just think about it, that why the investors, why investor would invest in my startup, या इन्वेस्टर भी नहीं, एक गवर्नमेंट भी अगर मुझे ग्रांट देगी तो क्यों देगी, ऐसा क्या मैं उनको जस्टिफाई कर सकूं, मे बी विद माई नंबर्स, मे बी विद माई फाइनेंशियल्स, मे बी विद माई प्रॉफिट्स, आई कैन प्रूव देम विद एनीथिंग। बट अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि आपका एक वैलिडेटेड स्टार्टअप है जिसके कस्टमर्स ऑलरेडी बैठे हैं आपका सोल्यूशन बाय करने के लिए, तो ट्रस्ट मी गाइज, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो एक गवर्नमेंट ग्रांट हो, दे ऑल विल इजीली इन्वेस्ट इनटू योर स्टार्टअप। ओके, पृथ्वी, does startups fail or its founders fail? For example, Rahul Yadav or of housing.com. Prithvi, very interesting question. I'll say probably it's a vice versa thing. Startup और फाउंडर्स दोनों एक अलाइन चलते हैं, उनकी विजन। सो फाउंडर की अगर विजन नहीं होगी तो स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होगा। सो राहुल यादव की विजन थी, राहुल यादव हैड अ वेरी गुड विजन, राइट? बट हाउसिंग.com फेल क्यों हुआ? बिकॉज वो डेप्ट पे पैसा उठाई जा रहा था। डेप्ट मतलब वो नेगेटिव पे पैसा उठाई जा रहा था। ठीक है, और कहीं ना कहीं राहुल यादव एट द एंड ऑफ द डे, सी एक और चीज होती है जो कि अभी अगर आप रितेश अग्रवाल, अगेन अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑफ आवर जनरेशन, उनकी एक मैं लेक्चर सुन रहा था और उस लेक्चर में उन्होंने ना एक चीज बोली कि एज अ फाउंडर एंड सीईओ, ठीक है, एज अ फाउंडर, आप लोग कभी ये मत सोचना कि यार एक इन्वेस्टर 1 करोड़ रुपए अगर डाल रहा है तो वो मेरे एज अ फाउंडर मैं उस 1 करोड़ रुपए में से 10 लाख रुपए लेके भाग जाऊं। नो, ऐसा नहीं होता। जो इन्वेस्टर या जो भी गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलती है वो आपके स्टार्टअप पे मिलती है, और स्टार्टअप मतलब पूरी टीम पे मिलती है, पूरे बिजनेस प्लान पे मिलती है। सो लिटरली रितेश अग्रवाल ने बोला था, मैंने वो लेक्चर में भूल नहीं सकता, उन्होंने बहुत अच्छी एक चीज बोली थी उसके अंदर। रितेश अग्रवाल सेड कि फाउंडर्स ना पैसे लेते ही नहीं है पहले 5 साल अपने स्टार्टअप से, वो सिर्फ उतना निकालते कि उनका घर का खर्चा निकल जाए। अगर उनकी, वो कहते हैं कि मेरी सैलरी अगर 50,000 थी तो मैंने 50,000 ही निकालता था मैं। ये नहीं कि मेरे स्टार्टअप में अगर किसी ने 5 करोड़ इन्वेस्ट करा तो मैं 5 लाख या 50 लाख लेके अपने पास रख लो और बाकी मैं अपने स्टार्टअप पे लगा रहा हूँ। नहीं, अगर आपको विजन बहुत बड़ी रखनी है, अगर आपको विजन रखनी है कि हाँ मेरे को एक $1 बिलियन कंपनी बननी है, राइट? सो आई रियली वांट कि आप लोग ये सोच के चलो कि एज अ फाउंडर एंड एज अ सीईओ, राइट, आप लोगों के पास वो आप इतना पैसा इकट्ठा कर लो, ठीक है, जहां पे आप कहो कि हाँ मेरे घर के खर्चे निकल रहे हैं, दैट्स इट, बाकी मैं अपने बिजनेस प्लान पे लगा रहा हूँ पैसे, बाकी मैं अपनी स्केलेबिलिटी पे लगा रहा हूँ, बाकी मैं अपनी टीम पे लगा रहा हूँ ताकि मेरा स्टार्टअप ग्रो हो सके। क्योंकि आपको एक लेवल तक लेके जाना है स्टार्ट, कम से कम आप यूनिकॉर्न तक तो लेके जाओगे। यूनिकॉर्न के आगे क्या होता है, आप किसी से मर्ज कर लेते हो अपने स्टार्टअप को, या कोई आपका स्टार्टअप एक्वायर कर लेता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आपका एक टारगेट जरूर होना चाहिए कि इस लेवल तक तो मैं लेकर जरूर जाना चाहता हूँ, $1 बिलियन तक तो मैं लेकर जाना चाहता हूँ, मैं अपने आपको एज ए यूनिकॉर्न फाउंडर बोलना चाहता हूँ। उसके बाद जो होएगा देखा जाएगा। ओके,
So, okay. So, Prithvi, again, even the Bansal had a very bad exit from Flipkart, ungraceful. So, yeah, see, frankly, Prithvi, सचिन बंसल, बिनी बंसल, इन लोगों ने जो एग्जिट करा अपने स्टार्टअप से, फ्लिपकार्ट से, आई कैन से प्रोबेबली दैट वाज रियली बैड, बट उन्होंने कुछ लाइफ में ना, सी अगेन गाइस, नेगेटिविटी अगर हम देखें तो बहुत इजी अडेप्ट करनी, लेकिन इनके पॉजिटिव साइड देखो। आपको पता है फ्लिपकार्ट के जो इनिशियली 300 लोग थे, इनिशियली टीम के 300 लोग, बिकॉज मेरा उसमें एक फ्रेंड भी था, सो आई कैन प्राउडली सेड दैट जो मैनेजमेंट टीम के जो फर्स्ट 300 एम्प्लॉइज थे फ्लिपकार्ट में, आउट ऑफ दोज 300 पीपल, more than 180 people are now entrepreneurs. Why? Because Flipkart ने वो एक entrepreneurial environment create कर दिया था कि आप लोग solution बनाई जाओ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, सो उन्होंने एक कैटेगरी दे दी थी entrepreneur in residence, कि आप लोग अपने ना, आप लोगों के पास जो आइडियाज आ रहे हैं, जो आप लोगों को प्रॉब्लम लग रही है, आप अपने हिसाब से अपने आइडियाज लाओ और हम लोग उसको आगे वे फॉरवर्ड लेकर जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, बहुत लोगों ने फ्लिपकार्ट एग्जिट करने के बाद उन एम्प्लॉयज ने अपना स्टार्टअप खोल के बैठे। यू कैन एक्चुअली सी देयर थ्योरी। बहुत बहुत फ्लिपकार्ट ने एक्चुअली वो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इंडिया का बनाया, सो विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फाउंडर्स विजन। नो डाउट मे बी सचिन बंसल, बिनी बंसल ने एग्जिट करते टाइम क्या बोलते हैं, गलत डिसीजंस लिए, बट अगेन आई विल से कि उन्होंने एक इंडिया में एक चेंज लाए वो इन्वायरमेंट पे। सो वी शुड मोर सी ऑन द पॉजिटिव साइड। अगर उन लोगों ने यू नो लाइक, जैसे अगर उन्होंने फ्लिपकार्ट से एग्जिट करते टाइम कुछ बैड डिसीजंस लिए, एंड एवरीवन टेक्स द बैड डिसीजन, और प्रोबेबली मैं ये बैड डिसीजन भी नहीं बोलूंगा, प्रोबेबली इट वाज द राइट डिसीजन फॉर देम। व्हाई? बिकॉज वॉलमार्ट ने जब उनको एक्वायर कर लिया, अनफॉर्चुनेटली जो बिनी बंसल और सचिन बंसल चाहते थे वो शायद वॉलमार्ट नहीं चाहता था, ठीक है, क्योंकि वॉलमार्ट अपने हिसाब से वो फ्लिपकार्ट को आगे लेके जाना चाहता था। सो हमारे को वो चीज भी एक बारी देखनी चाहिए। वी नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग इन देयर शूज, राइट? सो वी कैन नॉट जज एज अ जज। जो हमारे को मीडिया पे दिखाई जाता है हम लोग वही सोच के चलते हैं, एंड ट्रस्ट मी, क्या बोलते हैं, हम लोग मीडिया के ऊपर हम लोग भरोसा इतना नहीं कर सकते, बिकॉज वी नेवर नो कि वो लोग कितना सच बोल रहे हैं, कितना अंदर की बात है, कितना नहीं है। एक एज अ फाउंडर वी नेवर नो कि व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। आप सोचो ना, एज अ फाउंडर उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा कि उसने अपने बेबी प्रोजेक्ट को किसी को बेच रहा है जिसको उसने स्टार्टिंग से पाला। सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग ऑन द अदर साइड। सबको लगता है कि वो कहते हैं ना, देयर इज अ प्रूवन प्रोवर्ब कि on the other side the green is always the grass is always greener. It's not like that. It's really not like that. हमारे को नहीं पता कि कितना सचिन बंसल, बिनी बंसल ने कितनी स्ट्रगल करी, कहाँ तक वो पहुंचे, ठीक है, कब कैसे उन्होंने एग्जिट करी, क्या उनको जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे उन्होंने धक्के मार के निकाला, क्या उन्होंने खुद अपने हिसाब से वो डिसीजन लिया, ठीक है, क्या वो मजबूर हो गए वो डिसीजन लेने के लिए। See, we never know, right? But we should really appreciate कि फ्लिपकार्ट एक ऐसे मुकाम में आया कि आज फ्लिपकार्ट शायद बच्चे बच्चे को पता है, और शायद सचिन और बिनी बंसल के बारे में सब जानते हैं, बिकॉज दे एक्चुअली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट इन दी सोसाइटी, सो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। Yes, guys. Any other thing you would like to ask? So probably now I'll. Yes, sir. Akarshan, JKSA has raised a valid point. Just read that. So many young entrepreneurs aren't able to focus on core product service initially. They try to jump into many verticals fast and ultimately suffer. What Suffer. advice would you have for them in first year of working? Okay, so JK Startups Association, thank you for asking this question. It's a very valid question, and I'll only say one thing, guys. जो JK Startups Association के साथ जो भी startups associated है, it's a very very important thing, guys. As I said, आप business plan mold कर सकते हो, आप business plan change कर सकते हो, बस business plan means कि आप लोग revenue कितना जल्दी ला सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग, अच्छा एक प्रोडक्ट नहीं चला तो चलो दूसरे प्रोडक्ट में चले जाए, दूसरा प्रोडक्ट नहीं चला चलो तीसरे प्रोडक्ट में चले जाए, नहीं। कम से कम एक प्रोडक्ट को आप 2 महीने चला के देखो, मिनिमम 2 मंथ्स। एंड अगेन वही कॉन्सेप्ट है, अगर वो प्रोडक्ट को आप मार्केट में पहले वैलिडेट कर लो, अगर वैलिडेशन डन है उस मार्केट में उस प्रोडक्ट का, देन आप वो प्रोडक्ट बेचना शुरू करो। अगर वैलिडेशन ही नहीं है उस प्रोडक्ट का और आप लोग एक और प्रोडक्ट खड़ा कर दोगे, उसका फायदा क्या है?
उसका फायदा कुछ नहीं। आप वो प्रोडक्ट खड़ा कर दो, आप वो जितनी मर्जी, आप 10 सर्विसेज, आप ये सोच के 10 सर्विसेज डाल दोगे अपने प्लेटफॉर्म में कि चलो एक सर्विस तो चली जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपकी एक सर्विस नहीं चल रही, आप कैसे भरोसा कर सकते हो कि 10 में से एक चल जाएगी? हो सकता है अगर आप वैलिडेशन करवा दो तो 10 की 10 सर्विस चल जाए, हो सकता है आपने वैलिडेशन ही नहीं कराई तो 10 में से एक भी ना चले, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट, इतनी जल्दी इनिशियली आप जंप मत करो, ठीक है? कि आप एक वर्टिकल से दूसरे वर्टिकल आप फटाफट करते रहो, एक से दूसरा प्रोडक्ट आप बनाते रहो, एक से दूसरा सर्विस बनाते रहो कि चलो एक तो चीज चलेगी। इट्स नॉट, इट वोंट हैपन अंटिल अनलेस यू वैलिडेट। कुछ भी करने से पहले वैलिडेशन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। हम लोगों को कहते हैं ना, मैथमेटिक्स में पढ़ते थे बचपन में, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर हम लोग एक मार्केट के हिसाब से एक आइडिया बना रहे हैं, लेकिन अगर हमने वही नहीं चेक करी कि मार्केट अडॉप्ट कर रही है नहीं कर रही है उस सोल्यूशन को, देन व्हाट्स द बेनिफिट? व्हाट इज द बेनिफिट? अगर हमने वो मार्केट से पूछा ही नहीं है कि यार आप लोग को ये ऐसा सोल्यूशन चाहिए भी कि नहीं, और आप बना के बैठ गए और आप लोग ये सोच रहे हो भैया मैं तो नया बंसल बन गया और मेरे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, डे ड्रीमिंग won't help you. Market analysis, market research, market validation will help you. So that is really really important. Okay, any other thing guys? I would be more than happy. Thank you Shiv Saga. Aakarshan, shall we Yes. open it for QA, or you want to say something, or we straight away ask, let them ask questions and you answer, because Well, it's it's a 11:50 almost. Q&A. Yeah. Q&A. I will be more than happy to have Q&A. Okay, great. Uh, Yes. Please take the next question from Himinder Singh. Heminder Singh, how to find angel investors specifically when your startup is not an incubator, where one can find such investors? Heminder, आपको बहुत इजी तरीका बताऊं, लिटरली बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। एंजल इन्वेस्टर्स इन इंडिया करके डाल दोगे ना, आप तो आपके जो फर्स्ट 10 लिंक होंगे उसमें आपको एंजल इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। बट I'll tell you very simple thing. So Startup India, so जैसे because I have been associated with Startup India for a long time now. Startup India is a website created by Government of India. ठीक है, एक इनिशिएटिव है 2016 में आया था। तो startupindia.gov.in में आप जाओगे, वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बनाओ एज एन एंटरप्रेन्योर, और वहाँ पे आप चेक करो कि इन्वेस्टर्स चेक करने हैं आपको। तो आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स नियर अबाउट योर रीजन आपको मिल जाएगा, और उनकी ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगी easily. So that is one of the very easy thing you can do it. और वहां पे ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर कोई भी उठा के बन जाता है। तो स्टार्टअप इंडिया टीम प्रॉपर देखती है कि उन्होंने पहले कोई कभी इन्वेस्ट करा नहीं करा। तो it's not only related to investors, it is related to mentors, it is related to incubators, it is related to accelerators, it is related to venture funds. So startup india ने एक एक्चुअली में एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स, मेंटोर्स, क्या बोलते हैं, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, इन सब ने अपना बारे में वहां पे डाल रखा है। ठीक है, और आप लोग जाओ उनकी वेबसाइट पे और वहां पे आप चेक कर सकते हो, वहां पे आपको एंजल इन्वेस्टर्स के नेम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपके एरिया में अगर आप जम्मू से, तो आपको पता चल जाएगा जम्मू में इन्वेस्टर है कि नहीं। अच्छा, जम्मू से सबसे पास कौन सा पड़ता है? पंजाब। पंजाब और हिमाचल। क्या पंजाब और हिमाचल में कोई इन्वेस्टर है जिनसे मैं जाके 1-on-1 मिलके आ सकता हूँ, एक बारी बात करके आ सकता हूँ? आप देखो, एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आउट देयर. So this is very very easy thing from the government side. Second, LinkedIn is a very good platform to find investors. आप लोग क्या बोलते हैं, LinkedIn का अगर आप LinkedIn अच्छे से यूज कर लो, you will so this that is a professional tool, right? तो आप लोग LinkedIn पे जाके angel investor टाइप करोगे, you will get a lot of profiles. ठीक है, आप देखो। अच्छा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ इज, ये नहीं कि आप लोग कोई भी एंजल इन्वेस्टर उठा के पकड़ लो। सी, इन्वेस्टर्स और वेंचर फंड को मैं एक टर्म बोलता हूँ, चाहे मैं खुद एक काम कर रहा हूँ उस वेंचर फंड में, बट मैं एक ही चीज बोलता हूँ, दीज पीपल आर वल्चर्स, दे विल ईट यू। वो मतलब 10 लाख रुपए मांगेंगे आपसे और शायद आपके 20% इक्विटी ले लेंगे। और सोचो कल को आप $1 बिलियन पहुंच गए कंपनी, तो मेरे पास तो पता नहीं कितना पैसा है, क्योंकि मैं 20% इक्विटी लेकर बैठा हूँ, मैं 20% शेयर्स लेके बैठा हूँ आपके स्टार्टअप के। तो मतलब मैं तो माला माल हो गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को एक एक चीज पता होनी चाहिए कि आप इक्विटी कब दे रहे हो, किसको दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, और वो इक्विटी मतलब आपके स्टार्टअप के हिसाब से, राइट? यू रियली क्या बोलते हैं, आपको वो देखना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू क्या है आपके स्टार्टअप की मार्केट में। अगर आप रेवेन्यू कमा रहे हो, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर स्टार्टअप, उस हिसाब से अपनी इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट करना। प्लीज इक्विटी ऐसी किसी को मत देते रहना। सो दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट आई Yeah, कैन।
Akarshan, I think maybe along with that, you can if you can highlight the role of incubators that Yes, sir. Definitely, I think that definitely, is so that people definitely, understand कि incubators में जाने की जरूरत है या नहीं है या मतलब definitely, या sir. सीधा Definitely. VC के पास जाना चाहिए. I think that would help नहीं them नहीं to sir, understand. I'll Yeah. just tell. So startups, it's a very important stuff कि आप लोग अगर आइडिएशन स्टेज पे हो या एक प्रोडक्ट स्टेज पे हो, प्रोटोटाइप स्टेज पे हो, या आप किसी भी स्टेज पे हो स्टार्टअप की, इवन अगर आप स्केल कर रहे हो, आपको लगता है प्रॉफिट कमा रहे हो, सॉरी, डू गो टू इंक्यूबेटर्स. अगेन इंक्यूबेटर्स भी आइडेंटिफाई करने बहुत ईजी है. या तो आप गूगल पे लिखो इंक्यूबेशन सेंटर नियर माई लोकेलिटी, गूगल के पास आपका एक्सेस होता है लोकेशन का, वो ऑलरेडी बता देगा. वरना अगेन जैसे कि मैंने बोला, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको आप अपने रीजन में देख सकते हो कि कौन से इंक्यूबेटर्स है. ठीक है. अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो वेदर इट्स सॉरी, वेदर इट्स क्या बोलते हैं, यू नो अबाउट व्हाट इंक्यूबेटर डज और हाउ इंक्यूबेटर बिहेव्स. मैं आपको थोड़ा सा इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में बैक स्टोरी बता देता हूँ. सो बहुत सारे लोग मुझसे आगे पूछते हैं कि व्हाई वी शुड गो टू इंक्यूबेशन सेंटर. तो गाइस, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो और इफ यू आर वेल एडवर्स कि इंक्यूबेशन टर्म जो है वो कहाँ से आता है. इंक्यूबेशन टर्म जो है वो एक मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा है. ठीक है. सो देर इज अ, जो जब बेबी बॉर्न होता है, राइट, उसको ना हम लोग एक इंक्यूबेटर में रखते हैं. इंक्यूबेटर मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बेबी अच्छे से ग्रो हो जाए. ठीक है. स्पेसिफिकली जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं ना, हम उनको मिनिमम 1 मंथ के लिए एक इंक्यूबेटर में रखते हैं, ताकि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करा होता है उस रूम में, ताकि अगर बेबी में कोई भी कमी रह गई है, उसको हम लोग उस जगह पे रख लें. ठीक है. और वहाँ पे हम लोग उस बेबी को अच्छे से ऐसे एटमॉस्फेयर पे रखें जहाँ पे वो उसकी नर्व्स वगैरह या जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से ग्रो हो जाए. सो सिमिलरली इन स्टार्टअप लाइफ साइकिल, सॉरी, incubation center basically plays role a very major role to help these startups. जो स्टार्टअप हो सकता है कि एक उसके पास बहुत अच्छा आइडिया हो, जैसे कि मैं मार्केट वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्टअप वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ, आइडिया वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ. सो एक इंक्यूबेटर आपका बहुत अच्छा ऐसे हेल्प कर सकता है. ठीक है. अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मेरा मार्केट सेगमेंट कौन सा है, सो यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर कम्स इनटू द पिक्चर एंड दे टेल यू कि यस कौन से आप कौन सी जगह पे टारगेट करना चाहिए. एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स, ट्रस्ट मी गाइस, it's very important to go into an incubation center at start. Why? They'll help you to find your market, they might help you to grow into product, और कि आपको आइडिएशन. सो मोस्टली इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या करते हैं, आपके आइडिया को प्रॉपर एक प्रोडक्ट तक लेकर आना इंक्यूबेशन सेंटर का काम है, और वहां से कैसे आगे स्केल करना है वो भी बताते हैं. Incubation centers can be the best thing happen to your startup. It only depends कि आप लोग as a startup, if you are going to that incubator or not. And trust me, if you go to the incubator, the right incubator, I promise you, you will grow a lot. You will grow a lot. And probably you all are really fortunate enough कि आप लोगों के पास SMVDU TBIC है, और स्वारकर सर, स्वाति मैम जैसे आप लोगों के पास as a mentors or as a professors there who can actually help you to grow. They are coming very experienced. And trust me guys, in India there are right now more than 150 incubators recognized by government of India, and TBIC is one of them. सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज एट स्टार्ट इंक्यूबेशन सेंटर में जाओ, अपने आप आइडिया को प्रोडक्ट स्टेज में लेकर जाओ, मार्केट वैलिडेशन करने में इंक्यूबेट. एंड इंक्यूबेटर कैन हेल्प यू इन मेनी डिफरेंट वेज. दे कैन हेल्प यू इन आइडिया वैलिडेशन, दे कैन हेल्प यू विद अ कोवर्किंग स्पेस. तो कोवर्किंग स्पेस मतलब कि आप अपना एक ऑफिस एनवायरनमेंट में जाके बैठ सको. मैं आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं SMVDU गया था, मैंने देखे थे उस टाइम पे अराउंड 20 स्टार्टअप्स थे जिनको आराम से अलॉटेड थी सीट्स वगैरह. तो आप लोग वहाँ पे जाके अपनी टीम के साथ बैठ के दिन रात जब भी आपको बैठना है आप बैठ सकते हो, अपना काम कर सकते हो. एक आपको वर्किंग एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आपको इंटरनेट वगैरह मिल जाएगा, जो कि आई नो जम्मू जैसी रीजन पे एक बहुत प्रॉब्लम है, राइट. आप लोगों को मेंटर सपोर्ट मिल जाएगा. यू विल हैव अ लॉट ऑफ मेंटर्स. एंड आई एम अगेन फॉर्चुनेट इनफ कि मैं SMVDU के साथ एज अ क्या बोलते हैं मेंटर रजिस्टर हूँ. एंड देर आर लॉट ऑफ मेंटर्स, यू नो, बेटर मेंटर्स, बेटर इंडस्ट्री प्लेयर्स देन मी एज वेल इन देयर नेटवर्क. सो यू शुड डेफिनेटली गो. आपको मेंटर सपोर्ट मिल जाएगा. अगेन इंक्यूबेशन सेंटर्स आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स के चांसेस होते हैं मिलने के.
इंक्यूबेशन सेंटर्स का अपना नेटवर्क होता है, तो आपको हो सकता है कोई फंडिंग के लिए भी आपको इजीली प्रोसेस मिल जाए, आपको कोई इन्वेस्टर या वेंचर फंड मिल जाए जहाँ से आपको मनी डाल सकते हैं. सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इंक्यूबेशन सेंटर. इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू विल अप्रोच. सो कहते हैं इसकी भी अगेन एक लाइफ साइकिल है. आप सबसे पहले अपने आइडिया से आप इंक्यूबेशन सेंटर जाओ, इंक्यूबेशन सेंटर के बाद आप एक्सेलरेटर जाओ, एक्सेलरेटर के बाद आप वेंचर फंड में जाओ. ये नहीं कि आप शुरू में ही आपके पास आइडिया और आप सोचो कि यार मैं एक एंजल इन्वेस्टर के पास चले जाऊं. दैट्स नॉट द राइट वे. सबसे पहले आप इंक्यूबेशन सेंटर के पास जाओ. एंड इंक्यूबेशन सेंटर, आई एश्योर यू, पर्सनल गारंटी है ये मेरी, क्योंकि मैं मोर देन 50 इंक्यूबेटर्स के साथ जुड़ा हूँ या काम कर चुका हूँ इनडायरेक्टली डायरेक्टली. एंड आई कैन एब्सोल्युटली से इंक्यूबेशन सेंटर्स कैन गाइड यू थ्रू द राइट प्रोसेस. ठीक है. सो प्लीज गो टू एन इंक्यूबेशन सेंटर एट स्टार्ट. दिस इज जस्ट माई रिक्वेस्ट. आपको प्रॉपर वो प्रोफेशनलिज्म कि कैसे एक आपको एंटरप्रेन्योर बनना है आपको समझ में आ जाएगा. सो इट्स ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड कि अगर आप लोग एक स्टार्टअप हो और आप लोग अगर अभी जुड़े नहीं हो किसी इंक्यूबेशन सेंटर के पास तो प्लीज जुड़ो. एंड इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग जम्मू रीजन से या JNK रीजन से हो तो आप लोग प्लीज SMVDU एक बार ही जाकर आप ट्राई कर लो. मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग जाओ. आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ SMVDU कि मैं एसोसिएटेड हूँ. मैं बस आपको बोल रहा हूँ एक बार जाके ट्राई कर लो. एंड ट्रस्ट मी यू विल हैव अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस ओवर देयर, क्योंकि आई हैव बीन पर्सनली विजिटेड. सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट. ओके. थैंक यू आकर्षण. सो सर बहुत डेफिनेटली. अच्छे से पिच किया. एंड इट्स मोर ऑफ अ पर्पस हियर इज टेलिंग यू गाइस कि इंक्यूबेटर के साथ वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जुड़ने से पहले इंक्यूबेटर में जाने से या एसोसिएट होने से इट हेल्प्स सेव योर इंटरेस्ट. बेसिकली दिस इज द एब्सोल्युटली पर्सपेक्टिव. सर. सो ऐसा नहीं है, वेंचर कैपिटलिस्ट पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं, बट द थिंग यू विल बी लूजिंग लॉट ऑफ योर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इन द सेंस कि योर बेनिफिट वाला कंपोनेंट जो है. सो आई राइट थिंक सर. राइट. because venture capitalists they get into with different perspectives. Incubators usually have altogether different perspectives. So I think you should explore it before straight away reaching out to a डेफिनेटली VC. सर. डेफिनेटली. Yeah. स्टार्टअप्स इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को स्टेजेस पता होने चाहिए. और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले एक इंक्यूबेशन सेंटर. सो अगेन इंक्यूबेशन सेंटर अगर आप लोगों को मैं बहुत सिंपल लाइफ में बता सकूं तो इंक्यूबेशन सेंटर इज एक्चुअली योर पेरेंट, जो आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग करेगा और आप लोगों को राइट डायरेक्शन दिखाएगा. फिर आगे वेंचर कैपिटलिस्ट होता है जो कि आपके टीचर की तरह बिहेव करेगा और आप लोगों को आगे स्केल अप करेगा. लेकिन incubation centers are your parents who will actually handhold you and guide you. So this is really really important. And trust me guys, incubation centers मतलब मैंने बहुत कम देखे हैं जो आप लोगों को उसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं या बहुत पैसे मांगते हैं या बहुत सारी इक्विटी मांगते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता है. इंक्यूबेशन सेंटर्स तो कभी कभार तो फ्री में एप्लीकेशंस लेते हैं और अगर कुछ चार्जेस लेते हैं तो बहुत नॉमिनल और मिनिमल रेट पे लेते हैं. वो भी इसलिए क्योंकि यार अगेन दे आर ऑल्सो डूइंग देयर बिजनेस. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो भी फैमिलीज चला रहे हैं, वो भी बिजनेस चला रहे हैं. और अगर एक गवर्नमेंट फंडेड इंक्यूबेटर है तो मतलब आधे से ज़्यादा काम तो वो आपका फ्री में ही कर रहे होंगे. तो आई थिंक आई विल पुट इट इन हियर कि हम गवर्नमेंट फंडेड इंक्यूबेटर हैं. ऑलमोस्ट ज़्यादातर सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री फ्री है. में ही है. आई थिंक वन शुड एक्सप्लोर more यस सर. about it. And at the same time, I would like to inform that startups from the Jammu regions, they came up together and they registered a formal body, JKSA. Actually no, it is a formal body. So perspective again is together. And story is कि इन सब जो भी associated हैं, rather we as incubator as SMVDU TBIC, we all started learning from the very beginning. मतलब कि हमने खुद सब सीख के वाला वो है. It's not like of an experience kind of कि हमारे यहाँ के सेटअप के हिसाब से किस तरह की राइट रिक्वायरमेंट है. सर. एंड आई राइट. थिंक दिस JKS से जो स्टार्टअप्स उसमें एसोसिएटेड हैं कुछ. देयर आर सम सीनियर स्टार्टअप्स नाउ. सो दे हैड देयर एक्सपीरियंस. हमने कुछ दिन पहले किया था. वी हैड अ सेशन जहाँ पे उन्होंने अपना सेशन किया था. प्योर मार्ट करके एक था. ही हैज shared his experience and we keep on doing it. I think associating with these association or these other startups, that helps you a lot in understanding कि क्या क्या problems हो सकती हैं और उनकी क्या solutions हो सकती हैं. राइट सर. And राइट. and at the same time bringing in mentors like bringing in Akarshan as a mentor to TBIC and more others. Perspective is that we learn from their experience. कि सब कुछ
खुद एक्सपीरियंस करके जैसे हमने किया 4 3 साल 4 साल फिगरिंग आउट क्या करना है कैसे करना है, आई थिंक ऑलवेज इट इज नॉट अ वाइज आइडिया. So no, there are facilities available. I think we should use those and learn from their experience. राइट राइट, Uh, yeah. डेफिनेटली. Uh, सर एक मैं आंसर देना चाहूंगा. एक क्वेरी थी, हाउ यू सी जम्मू एंड नॉर्थ इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम. okay. इफ आई हैव योर परमिशन सर, आई कैन. Please, 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 please. ग्रीन हू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आई बिलीव यू आर अ स्टार्टअप, राइट? तो आप लोगों को एक चीज बताऊं, आई डिड वन प्रोजेक्ट जहां से मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर स्वारकर सर और स्वाति मैम से मिला था. मैंने एक प्रोजेक्ट करा था स्टार्टअप इंडिया टीम की तरफ से, स्टार्टअप इंडिया यात्रा, और उसमें मैंने अराउंड 20 स्टेट्स अलोन कवर करी थी. एंड ट्रस्ट मी सर, ट्रस्ट मी लाइक गाइज एवरीवन, जम्मू और जम्मू कश्मीर रीजन प्रोबेबली उस टाइम पे अगर मैं बोलूं मेरे दिल के बहुत करीब है. इट्स वन ऑफ दी स्टेट्स एंड नाउ यूटी आई कैन से कि मतलब जिन्होंने दे टच्ड मी, लिटरली टच्ड मी. क्यों? इतनी सारे चैलेंजेस होने के बाद जम्मू और कश्मीर में इतने सारे चैलेंजेस में भी, इंटरनेट इश्यूज में भी, द नेगेटिविटी स्प्रेड अक्रॉस, मे बी एनीथिंग, ठीक है, देखा जाए, लेकिन आप लोगों के जो इनोवेटिव माइंड है, क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास प्रॉब्लम्स बहुत है, लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स पता है जो आप लोगों ने देखी हैं और जो आप लोगों ने वैलिडेट करी हुई है. आप लोगों को पता भी नहीं वो वैलिडेट करी हुई प्रॉब्लम्स, और उसकी वजह से आप लोगों ने इनोवेटिव सोल्यूशंस बना रखे हैं. ऑलरेडी आपके माइंड में वो इनोवेटिव सोल्यूशंस हैं. सो जहां पे जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है वहां पर उतने ज्यादा इनोवेटिव सोल्यूशंस होते हैं. डू ऑलवेज रिमेंबर दिस. सो ग्रीन हू इंडिया, I can definitely tell you Jammu and North India in terms of startup ecosystem is going in a great direction, and you are going to be one of the very key influencers for them जो कि आगे लीड कर सके, ठीक है. एंड इट्स गोइंग ट्रमेंडसली, इट्स गोइंग एक्सेप्शनली वेल. मतलब मैंने इंस्टाग्राम में, कभी आप लोगों को मौका मिले, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट डाला था जब मैं जम्मू कश्मीर विजिट करके आया था, और वहां पे मैंने स्पेसिफिकली लिखा था कि अगर मैं JNK का रेजिडेंट होता ना, आई वुड बी मोर देन हैप्पी. मतलब मुझे पता है देर आर इनन्यूमरस नेगेटिव थिंग्स, देर आर इनन्यूमरस थिंग्स जिसकी वजह से, वही मैं कहता हूँ कि मीडिया जो चीज़ें दिखाती है वो एक्चुअली में ट्रूथ नहीं होता. मेरे को जब मैं JNK आया, मेरे को इतने लोगों ने इतना नेगेटिविटी फैला दी थी, लिटरली मैं डरा हुआ था, मेरे पेरेंट्स डरे हुए थे. 15 दिन मैं जम्मू रहा, 15 दिन मैं कश्मीर रहा, और ट्रस्ट मी गाइज वो एक महीना मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था. क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चे यार 10-10 साल के, जम्मू रीजन के, कश्मीर रीजन के, मुझे ऐसे ऐसे आइडियाज बता रहे जो मैंने शायद टैलेंटेड या MBA ग्रेजुएट्स फ्रॉम IIM उनसे नहीं सुने वो आइडियाज, जो मेरे को 10-10 साल के, 15-15 साल के मतलब बच्चों ने वो आइडियाज दिए जम्मू कश्मीर रीजन के. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू ऑल गाइज हैव रियली गुड टैलेंट. यू guys, I'm sure you are very extremely talented. It's just आप लोगों को एक वो confidence आना चाहिए. I know you might not get the there are n numerous things. कभी आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल सकता, कभी आप लोगों को बहुत अलग अलग लोगों का सपोर्ट नहीं मिल सकता, बहुत सारे लोग कुछ नेगेटिव बोल सकते हैं. आप लोग रीजन में रहते हैं, आप लोगों को पता है बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस है, बहुत कुछ है. बट यहाँ पे ही तो चीज़ है कि हम लोग कैसे, अब मैं आपको मैंने कल ही एक 15-year-old एक पर्सन से बात करी, और वो 15-year-old पर्सन पता है मुझे क्या कहता है? कहते हैं सर जब आप मुझसे मिले थे ना 2 साल पहले, वो सिचुएशन आज भी है. आज भी इधर मतलब हम, आपके लिए लॉकडाउन एक नया कॉन्सेप्ट है, हमारे लिए कोई लॉकडाउन नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाउ यू आर स्टडिंग? वो कहता है सर ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन 2G 3G नेटवर्क है, नेटवर्क आता नहीं है तो ऑनलाइन भी कैसे पढ़े. मतलब जहाँ पे मेरे साथ के बच्चे 4 घंटे में पढ़ लेते हैं, मैं 8-10 घंटे बस फोन पे बैठा रहता हूँ उसको एक लेक्चर को डाउनलोड करने में. और मैंने उसको सिर्फ एक चीज बोली, मैंने उसको बोला कि यार आई नो दिस इज अ प्रॉब्लम, बट आप लोग इतने इनोवेटिव हो, क्योंकि वो इनोवेटिव रह चुका है, वो एक इनोवेशन टेक्नोलॉजिस्ट है वो पर्सन. वो 15 साल का बच्चा, 15-16 साल का बच्चा, वो एक इनोवेटर रह चुका है, क्योंकि वो मैं उससे 2 साल पहले मिला था, तो वो एक बहुत अच्छा इनोवेटर था. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा व्हाई डोंट यू क्रिएट सच अ सोल्यूशन? क्या आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो कि विदाउट क्या बोलते हैं इंटरनेट वो चल सके और हम लोग ट्रांसफर कर सके फाइल्स? यस देयर कैन बी. मतलब एटलीस्ट हम लोग ब्लूटूथ के थ्रू या NFC के थ्रू, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं फाइल्स. वही है मैं आपको बोल रहा हूँ, ब्लूटूथ पहले ट्रेडिशनल चीजें थी,
राइट, बट आज ब्लूटूथ शायद कोई इतना यूज नहीं करता है, ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए फाइल सॉन्ग्स वगैरह, बट आज से 10 साल पहले हम लोग सारे गाने अगर एक दूसरे को फॉरवर्ड करने होते थे, कुछ करना होता था, तो हम लोग ब्लूटूथ का जरिया यूज करते थे। क्या हम लोग आज भी वो ट्रेडिशनल चीज को यूज कर सकते हैं विद सम इनोवेशन इन इट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है वहां पे सबसे ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। एंड गाइस, once you create that idea, trust me, you will be at a great level. That's all I Oh, can say. great, Yes, great, great. it's This is going great. at a really great direction. Trust me, guys. Yes, great, great message, Akarshan. I think we are running out of time for today. Yes, sir. It's Yes, sir. 12:10. Akarshan, when is your next session? I think we announce it here Sir, next itself. Sunday itself, I think, so on 12th of April. So, what are you talking about? Uh, सर आई थिंक सो वहाँ पे है कि हाउ स्टार्टअप्स विल स्केल मोर ऑन दी okay. स्केलेबिलिटी साइड। सो जैसा अभी ये फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, प्रॉब्लम और Mm-hmm. आइडिया वैलिडेशन, नेक्स्ट स्टेप मैं Mm-hmm. बताऊंगा कि अगर आप लोग एक स्टार्टअप स्टेज में हो तो आप लोग कैसे स्केल कर सकते हो, रेवेन्यू कैसे Great, आप लोग लेकर आ सकते हो। सो great, मोर ऑन great. दोस लाइंस। So I think that would be so. We'll be circulating that around, and I'll expect key entrepreneurs who have attended this session, they'll be attending that session too. Guys, डेफिनेटली if you, सर, I could see that many people are writing about attendance and feedback link. फीडबैक लिंक Guys, किया। whatever your requirement is, I think, or you want to give feedback, kindly write to us at SMVDU. I'll key in here SMVDU TBIC.in. You can your या requirements or your feedback you can key in to us. So Akarshan, I think it's time we conclude यस सर, this डेफिनेटली। session, and it was very informative to the थैंक यू सो ground मच सर। reality, and really a very informative session. और थैंक English यू ने तो सच में कमाल कर दिया. I think it was more. So slowly I think we are moving towards कि हम धीरे धीरे अपने सारे जो है वो इसी तरह के we are requesting our mentors कि हम इसी तरह का सेशन रखें ताकि डेफिनेटली सर, ज्यादा से डेफिनेटली। ज्यादा लोग एंड सर बेनिफिट कर सकें. एक या जस्ट एक रिक्वेस्ट है, इफ एनी ऑफ दी स्टार्टअप वुड लाइक टू रीच आउट टू मी डायरेक्टली, क्योंकि अब तो मैं आपके साथ भी जुड़ा हूँ, तो उनको मेरे कोऑर्डिनेट्स आप शेयर कर no देना, तो issues, कोई no प्रॉब्लम issues. नहीं है। We will do that. No issues. We will do यस, that. Rather, I'll add your this one Facebook handle and your यस सर, Twitter handle. डेफिनेटली डेफिनेटली So सर। it सो yeah गाइस, इट्स मेरा नाम बहुत थोड़ा यूनिक सा है। मैंने देखा, मेरे को बहुत टाइम बाद एक पहला बंदा मिला जो मेरे नाम का है, आकर्षण महाजन, बट उसके भी स्पेलिंग्स मेरे से नहीं मिलते। सो मेरा पूरा नाम है डबल ए, सो डबल ए आकर्षण सेठी। एंड आप वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, कहीं पे भी आप मुझे सर्च करना चाहोगे, यू विल गेट मी ओनली। तो आप लोग इजीली मेरा नाम डालो, इट्स लिटिल यूनिक, तो आपको मैं मिल भी जाऊंगा। एंड क्या बोलते हैं, इजीली यू कैन अप्रोच मी देयर। सो कोई मुझे yeah. प्रॉब्लम नहीं है। And यस सर, maybe on our this one web page then SM2 TBIC के I'll put up his link to Akarshan's profile. So from there you can डेफिनेटली straight away श्योर reach सर। if you want. Yeah. थैंक यू सो And मच सर। yeah. Okay, Akarshan. एंड Thank you थैंक यू सो मच everyone. सर, थैंक यू So it's गाइज, एंड स्पेशल थैंक्स टू एसएमवीडीयू टीम जिन्होंने इतना बढ़िया सेशन कराया। आई एम रियली हैप्पी कि बहुत लोगों को ये शायद बेनिफिट करा, बिकॉज आई एम सीइंग अ वेरी पॉजिटिव कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन। yeah. तो थैंक No, यू it was एवरीवन। really very good session. Okay. Okay. थैंक Bye. यू।